इंद सद्वंदियाणं तिहुमणित मधुरविशदवक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसका स्वाध्याय करते हुए हम गाथा 81 पर आ गए हैं। इसमें अब जो हमारा विषय चल रहा है वो पुद्गल अस्तिकाय का चल रहा है। पुद्गल अस्तिकाय में गाथा 81 में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि परमाणु द्रव्य में गुण और पर्याय होने का कथन है। गाथा पाठ करते हैं। एयर संवण गंधम दो फासम सद कारणम सद्दम खंदन तारिदम दव्वम परमाणुम तम वियाणाहि तम परमाणुरमणम वह परमाणु एयर संवण गंधम एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला तथा दो फासम दो स्पर्श वाला होता है। हम अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं। सद कारणम शब्द का कारण है। असद्दम अशब्द है और खन दन तारिदम स्कंद के भीतर हो। तथापि दव्वम परिपूर्ण स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा जानो। क्या क्या बता दिया आचार्य ने कि जो परमाणु है निश्चय न से पुद्गल एक परमाणु है। उपचार से उसमें स्कंद बनाने की शक्ति होती है और बहुप्रदेशी हो जाता है। परमाणु आपस में मिलकर द्विअणु, त्रिअणु, चार अणु, इस तरह असंख्य अणु। तो उपचार से इसको अस्तिकाय में ले लिया गया है क्योंकि उपचार से ये बहुप्रदेशी है। वैसे निश्चय से ये परमाणु एक प्रदेशी ही है, यह बात हमने कई बार बता दी है। और परमाणु जो पुद्गल जो है वो परमाणु ही है। वो कैसा है? एक रस वाला है, एक वर्ण वाला है, एक गंध है तथा दो स्पर्श वाला है। यह पहला पॉइंट हुआ। इसे आचार्य अमरचंद कैसे समझाएंगे ये हम टीका में देखेंगे। अगला पॉइंट है ये शब्द का कारण है। शब्द का कारण है यानी स्कंधों से स्कंद पर्याय शब्द है। और स्कंद पर्याय कैसे बनेगी? परमाणु से। इसलिए परमाणु को शब्द का कारण कहा। शब्द का कारण होते हुए भी ये अशब्द है, इसमें शब्द नहीं होते। किसमें? किसकी चर्चा चल रही है? परमाणु की। क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी है और शब्द जो है स्कंद पर्याय बहुप्रदेशी है। यह स्कंद के भीतर हो तब भी यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र एक द्रव्य है, ऐसा जानो। अब इन 4-5 पॉइंट को कैसे आचार्य एक एक करके बताते हैं ये हम टीका में पढ़ते हैं। यह परमाणु द्रव्य में यह क्यों? गाथा 81 परमाणु द्रव्य में गुण पर्याय वर्तने का, गुण और पर्याय होने का कथन है। आचार्य कहते हैं अमरचंद स्वामी कि सर्वत्र परमाणु में रस, वर्ण, गंध, स्पर्श सहभावी गुण होते हैं। सर्वत्र यानी सभी परमाणुओं में रस, वर्ण, गंध, स्पर्श सहभावी गुण, सहभावी यानी साथ साथ रहने वाले विशेष गुण होते हैं और वे गुण उसमें कर्मवर्ती निज पर्यायों सहित वर्तते हैं। और वे गुण कौन से? रस, वर्ण, गंध और स्पर्श उसमें किसमें? परमाणु में। क्रमवर्ती यानी कर्म से, निज पर्याय यानी अपनी अपनी पर्यायों सहित वर्तते हैं। जैसे रस की वो आगे बताई दिया, वह इस प्रकार है। पर्याय कैसी हैं?
कि जैसे रस है, ये हम कई बार पढ़ चुके। 5 रस पर्यायों में से 5 रस पर्याय हैं कौन कौन सी? खट्टा, मीठा, कड़वा, कशैला, चरपरा। तो 5 रस पर्यायों में से परमाणु में एक समय में कोई एक रस पर्याय सहित यह परमाणु वर्तता है, यानी उसमें एक रस होता है एक समय में। 5 वर्ण पर्याय हैं। 5 वर्ण पर्याय कौन सी हैं? काला, सफ़ेद, लाल, पीला, नीला। कि एक समय में किसी एक वर्ण पर्याय सहित वर्ण वर्तता है, किसमें? पुद्गल में। यानी एक समय में एक ही वर्ण रह सकता है, एक ही रंग रह सकता है। 2 गंध पर्याय हैं, सुगंध और दुर्गंध। एक समय में किसी एक गंध पर्याय सहित गंध वर्तती है, यानी कि या तो सुगंध होगा परमाणु में या दुर्गंध होगी। ऐसे केवल एक ही होगा। एक रस, एक वर्ण, एक गंध। स्पर्श का कुछ मामला अलग है। 2 स्पर्श होते हैं इसमें परमाणु में। स्पर्श कौन कौन से हैं? रुक्ष, स्निग्ध। रुक्ष माने रूखा, स्निग्ध माने चिकना। रुक्ष, स्निग्ध, ठंडा, गरम, भारी, हल्का, कठोर और नरम, ये इसके पर्याय हैं। किसकी? स्पर्श की। अब इसमें से जोड़े बनते हैं। कैसे? शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध और उष्ण रुक्ष। ये केवली भगवान के ज्ञान गम में है कि ऐसा क्यों होता है कि 4 युगल बनते हैं स्पर्श की पर्यायों में से। शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध और उष्ण रुक्ष। इन 4 स्पर्श पर्यायों के युगल में से लिख भी दिया आचार्य ने कि एक समय किसी एक युगल सहित स्पर्श वर्तता है। यानी जो 4 स्पर्श पर्यायों का युगल है उसमें परमाणु में या तो शीत स्निग्ध होगा या शीत रुक्ष होगा, उष्ण स्निग्ध होगा या उष्ण रुक्ष होगा। और जो बंध बनता है वो भी बता दे, इसमें बताया नहीं है कि परमाणु स्निग्ध और शीत रुक्ष का बंध होगा, उष्ण स्निग्ध और उष्ण रुक्ष का बंध होगा। दो परमाणुओं का बंध होता है, तो उसमें शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध और उष्ण रुक्ष का बंध होगा। इस प्रकार 2 परमाणुओं का बंध होगा। तो अब इसमें से एक एक युगल या तो शीत स्निग्ध होगा एक परमाणु में, या शीत रुक्ष होगा, या उष्ण स्निग्ध होगा, या उष्ण रुक्ष होगा। इस तरह 4 युगल हैं और 4 युगल में से एक युगल उसमें वर्तेगा स्पर्श पर्याय का। इस प्रकार जिसमें गुणों का वर्तन यानी अस्तित्व कहा गया है, इस प्रकार जिसमें यानी परमाणुओं में गुणों का वर्तन यानी गुणों का अस्तित्व, गुणों का होना बताया गया है कि परमाणु एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला और 2 स्पर्श वाला है। यहाँ पहला पॉइंट समाप्त हुआ। आगे पढ़ते हैं। ऐसा यह परमाणु शब्द स्कंद रूप से परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव वाला होने से शब्द का कारण है। ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पिछली गाथा में बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य ने बताया था कि स्कंद में ये शब्द जो है स्कंद रूप से परिणमित होने की शक्ति होती है। शब्द यानी कि जो है परमाणु जो है स्कंद बन जाते हैं। कैसे? 2 परमाणु आपस में मिलकर दो परमाणु आपस में मिलकर स्कंद बनते हैं अपने स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण। इस तरह से ये जो स्कंद रूप परिणमित होता है परमाणु, ऐसी शक्ति उसमें होती है बहुप्रदेशी होने की। ऐसा स्वभाव वाला परमाणु होता है, ये शब्द का कारण है, क्योंकि स्कंदों के टकराने से ही शब्द उत्पन्न होता है और स्कंद परमाणुओं के मिलने से बनते हैं।
एक प्रदेशी होने के कारण शब्द पर्याय रूप परिणति न वर्तती होने से अशब्द है। परमाणु यानी एक प्रदेशी कौन है? परमाणु। परमाणु एक प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी होने के कारण उसमें शब्द जो है नहीं उसका परिणमन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो शब्द है वो बहुप्रदेशी स्कंद पर्याय है। परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बनते हैं और स्कंदों के टकराने से शब्द बनते हैं। तो यद्यपि परमाणु शब्द का कारण तो है, लेकिन परमाणु में शब्द नहीं होता है, इसलिए वो कैसा है? अशब्द है। ये पॉइंट पूरा हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है स्निग्ध रुक्षत्व के कारण बंद होने से अनेक परमाणुओं की एकत्व परिणति रूप स्कंद के भीतर रहा हो। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? कि स्निग्ध और रुक्षत्व, चिकनाई और रुक्षता के कारण, रूखेपन के कारण परमाणुओं में आपस में बंध होता है और जो मिलकर एक रूप होकर स्कंद के भीतर रहते हैं। स्कंद के भीतर ये परमाणु रहते हैं बंध बनाकर, 2 परमाणुओं का बंध, 3 परमाणुओं का बंध, जिसे द्विअणु, त्रिअणु, 4 अणु, 5 अणु और असंख्य अणुओं का स्कंद बनता है। अब क्या कहना चाहते हैं आचार्य? कि स्कंद तो बन जाता है तथापि स्वभाव को ना छोड़ता हुआ। स्वभाव को कौन नहीं छोड़ता? परमाणु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और संख्या को प्राप्त होने से अर्थात परिपूर्ण एक की पाती पृथक गिनती में आने से अकेला ही द्रव्य है। यानी कि स्कंद के भीतर भी इसकी गिनती होती है कि 2 परमाणुओं का स्कंद है, 3 परमाणुओं का स्कंद है, असंख्यात परमाणुओं का स्कंद है। तो ये स्कंद के भीतर भी अकेला ही द्रव्य है। कैसे बतलाया है यहाँ? कि स्कंद में भी प्रत्येक परमाणु, यद्यपि स्कंद परमाणुओं से मिलकर बना है, तो भी स्कंद में भी प्रत्येक परमाणु स्वयं परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, पर की सहायता से रहित है और अपने से ही अपने गुण पर्यायों में स्थित है। जैसे कि एक सिद्ध में अनेक सिद्ध रहते हैं। सिद्ध भगवान में अवगाहना शक्ति आ जाती है जिससे कि उनमें अनेक सिद्ध रह सकते हैं, पर सभी सिद्धों का अपना अपना अस्तित्व होता है। इसी तरह स्कंद के भीतर कई परमाणु रह सकते हैं, परंतु प्रत्येक परमाणु का अस्तित्व अलग होता है। प्रत्येक परमाणु की गुण और पर्याय अलग अलग होती हैं। यह बात आचार्य ने यहाँ पर बतलाई है। इस तरह से सारे पॉइंट पूरे हुए कि परमाणु एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला और 2 स्पर्श वाला है। अपने स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण वो बंध बनाता है जो स्कंद के रूप में, जिसे स्कंद कहा जाता है, और ये स्कंद जो ही शब्द का कारण है। स्कंदों के टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। इसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति होती है। किसमें? परमाणु में, जिसे बहुप्रदेशी को स्कंद कहते हैं। अतः उपचार से जो पुद्गल है वो बहुप्रदेशी है, लेकिन ये खुद अशब्द है। अशब्द क्यों है? क्योंकि ये स्वयं तो एक ही प्रदेशी है परमाणु, उसमें बहुप्रदेशी शब्द कैसे रहेगा? तो इसलिए वो अशब्द है। और स्कंद के भीतर, यद्यपि स्कंद के भीतर सभी परमाणु रहते हैं, लेकिन उनका पृथक पृथक अस्तित्व है। हर एक परमाणु का अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य हैं, उनके गुण और पर्याय भी अलग अलग हैं। इस तरह से हम इन 5 अस्तिकायों को पढ़ें, साथ ही काल द्रव्य का भी वर्णन है इसमें, इनको पढ़ें,
इनमें से अपने को पहचाने, मैं कौन हूँ। अब तक हमने पुद्गल की इतनी गाथाएं पढ़ ली, कहीं भी ज्ञाता दृष्टा जानने देखने रूप गुण इसमें नहीं आया। इसके विशेष गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है। कहीं भी नहीं बताया कि पुद्गल जानता और देखता है। ये सोफा, ये मेज, ये शास्त्र जानता और देखता है। जानता और देखने की शक्ति केवल किस में है? मुझ में है। मैं अपने को समझूं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानता और देखता हूँ, पर मैं बेकार उलझता हूँ। पर मैं और मेरा करके पर मैं अपने अनादिकाल से चले हुए मिथ्यात्व को बढ़ात करता हूँ और कर्मबंध करता हूँ। इस तरह से इन शास्त्रों को पढ़कर मैं अपनी जीवात्मा को समझूं, बाहर निकलते हुए अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाऊं, सब में लगाऊं और अपनी आत्मा को जानूं, समझूं। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगली गाथा 82 का स्वाध्याय अगले वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सबको जय जिनेंद्र।